नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब पे, जहां पे आप देख सकते हैं सरदार बाबर साहब यहाँ पे उनकी क़यादत में ये रैली आई। आइए चलते हैं सरदार बाबर के पास कि क्या कहेंगे आज इस तकरीब के बारे में। 370 दिन हटाने पे तो इमरान खान को मुबारक हो, PTI को। और मैं समझता हूँ कि जो कश्मीर के अंदर जुल्म और बर्बारियत हो रही है, और इस वक्त जो है ना, मैं आपको बताऊँ कि पिछले जो ये PTI की हुकूमत आई, जो अमेरिका के मायदे के बाद कश्मीर की जो हालत की गई है, वो हमारे और मीडिया और आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारा एक हीरो यासीन मलिक, जिसने अपनी जवानी पूरी जेल के अंदर लुटा ली कश्मीर की तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए, मैं समझता हूँ कि उनको फिलफोर रिहा करना चाहिए। और हमारे जो बड़े सियासतदान हैं, बिलखुसूस मैं इमरान खान से अपील करूँगा कि वो अपने जलसों में ज़रा इस चीज़ का आवाज़ उठाए। मैं आसिफ ज़रदारी साहब से अपील करूँगा, मैं शहबाज शरीफ से अपील करूँगा, मैं मौलाना फजल रहमान से अपील करूँगा कि वो अपने काम काज छोड़ें और ये वक्त है कि कश्मीरियों के साथ खड़े हों और आएँ, उसके लिए आवाज़ बुलंद करें। जब आप कहते हैं कि हुक्मरानों ने तवज्जो नहीं दी, पैसा खाते रहे, तो आप क्या समझते हैं, किस तरीके से आप इसको बयान करें? देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहला तो आप देखें कि एक करप्शन ये होती है हुकूमत की कि जब हमें पता है कि हमारा कश्मीर का कितना खिता है या मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, उसके बारे में जिस आदमी को पता ही नहीं होता कश्मीर के बारे में, तो उसको लाकर जो है ना कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है। राजा साहब, 75-80 साल होने आ गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए और हिंदुस्तान को, लेकिन हम आज तक नारे ही लगा रहे हैं। वो जैसे कि इंडिया की फिल्म में कहते हैं कि हम चप्पू चला चला के मर जाएंगे जब हम अपनी मंजिल तक पहुंचे। मैं समझता हूँ कि अब ऐसा नहीं है। कश्मीर के नौजवानों की आवाज़ें आप देखें, आप इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर चले जाएँ, ज़ाहिर बात है कि ये एक शहर है, यहाँ बेचारे लोग हमारे जो ना दूर दराज से आए हुए हैं, रोज़गार भी कर रहे हैं और आम दिन भी नहीं है। ये किसी और, अगर संडे के दिन या किसी और दिन होता तो ये जगह भी भरी होती। पहले तो आप मीडिया का शुक्रिया कि आज आपने हमें कवरेज दी। मेरा ताल्लुक लिबरेशन फ्रंट से, और मैं लिबरेशन फ्रंट का एक कारकुन हूँ, और ये बाबर अब्बासी साहब का ताल्लुक भी एक जमात से है, लेकिन हम एज़ ए कश्मीरी एक प्लेटफार्म पे हैं। और कश्मीर की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी, मुकम्मल आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी जो 84,471 मरबा मील है, उसके लिए कोई भी बागैरत कश्मीरी कभी ये नहीं सोच सकता है कि वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान की ग़ुलामी कबूल करेगा। नंबर 2 आपने सवाल पूछा था कि कश्मीरी की कुर्बानी, वो कश्मीरी वाहिद वो कौम है जिससे 1.5 लाख से ऊपर आज तक जो अपने आप को कुर्बान किया है। और आज भी कश्मीरी 5 अगस्त 2019 के बाद जो कश्मीरियों के वहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है, और वहाँ लाखों, तकरीबन 9 लाख फ़ौज हिंदुस्तान ने कश्मीरियों के घरों के ऊपर लगाई हुई है, और RSS के जो गुंडे हैं वो वहाँ पे लगाए हुए हैं। उसके बावजूद भी आप भाइयों को बेहतर पता है कि वहाँ क्या हालात हैं, उसके बावजूद भी लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन जो इंडिया ने, और जो इंडिया जो अपने आप को जमहूरी मुल्क कहलाता है, उस नामनाद जमहूरी मुल्क, और उसके सुप्रीम कोर्ट जो कहता है मैं बाख्तियार हूँ यासीन मलिक पे झूठे इल्ज़ामात, झूठे मुकदमात और झूठे केस बनाकर जो 19 तारीख को उसके ऊपर फ़र्द जो मायद करता है, हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। देखें, जब तक हल नहीं निकलता हम रैलियाँ निकालते ही रहेंगे। अगर इस खौफ में कि इसका हल नहीं निकलता हम रैलियाँ छोड़ दें तो ये मसला, ये इशू मर जाएगा। तो हम इसको ज़िंदा रखने के लिए ये काम तो करते रहेंगे। लेकिन आज के दिन जो ये रैली निकाली गई है, ये कल 19 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में कश्मीरी रहनुमाओं 12 रहनुमाओं में, जिसमें यासीन मलिक, शब्बीर शाह और 10 और रहनुमा हैं, उन पे मुकदमा शुरू किया जा रहा है। उन पे फ़र्द जुर्म आयद की गई थी 12 मई को, और आज कल जो है उन पे उनका मुकदमा शुरू होगा कि इनको कितनी सज़ा दी जाए गद्दारी के एवज़ में। और उनकी गद्दारी ये है कि वो कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं। तो आज का एहतजाज ये है कि हम भारत के इस इक़दाम की मज़म्मत करते हैं, भारत के इन कोर्ट की और भारत के उस कानून की मज़म्मत करते हैं, और नहीं मानते जिस कानून के तहत उन्होंने इन हमारे रहनुमाओं यासीन मलिक, शब्बीर शाह और दूसरों पर फ़र्द जुर्म आयद किया। जम्मू कश्मीर के 2 करोड़ लोग उन कानून को नहीं मानते, उन अदालतों को नहीं मानते, और उनके इस इक़दाम को नहीं मानते। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।